ओके। तो चलो आज हम लोग जो है जो क्लस्टर सेटअप किए थे हम लोग, जो पहला सेशन आप देखोगे मेरा, तो उसमें हमने क्लस्टर सेटअप किया था, राइट। सिंगल एसएनओ, सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप किया था हमने, राइट। अभी उस सिंगल नोड पे जो है मुझे दो यूजर जो है बाय डिफॉल्ट मिलते हैं मुझे, ठीक है। तो वो दो यूजर्स जो है वो आपको क्यूब एडमिन और डेवलपर, दो यूजर बाय डिफॉल्ट उसमें मिलते हैं। अगर मुझे और यूजर क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम यूजर्स, राइट। अपनी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, राइट। तो सबको तो मैं क्यूब एडमिन का एक्सेस नहीं दे सकता ना, राइट ना। क्योंकि सबको अगर क्यूब एडमिन का एक्सेस दिया तो क्यूब एडमिन एक्सेस जो है वो क्लस्टर लेवल प्रिविलेजेस रखता है, राइट। तो इवन वो क्लस्टर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है एक यूजर, अगर उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो, राइट। तो क्यूब एडमिन का जो एक्सेस है वो सबको हम नहीं दे सकते, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं डेवलपर एक्सेस दूं तो सारे काम वो कर लेगा, राइट। तो मुझे कुछ कस्टम यूजर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि मेरी टीम में कुछ मॉनिटरिंग के बंदे हैं, उनको क्लस्टर का मॉनिटर करना है, सिर्फ क्लस्टर को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो मैं एक व्यू यूजर क्रिएट कर दूंगा जो सिर्फ क्लस्टर के हर रिसोर्स को देख सके, बट वो कुछ भी अपडेट डिलीट, है ना, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ना कर सके, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक डिप्लॉय यूजर बनाता हूँ, सपोज मैंने एक व्यू यूजर बनाया, राइट, एक डिप्लॉय यूजर बना दूं, तो डिप्लॉय यूजर को मैं एक्सेस दे सकता है पर्टिकुलर नेम स्पेस में, कि उस नेम स्पेस में जाके वो किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सके, डिलीट कर सके, बट वो सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम स्पेस में कर सके, राइट। वो दूसरे नेम स्पेस में जो भी एप्लीकेशन चल रही है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन चल सकती है क्लस्टर में, डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस में, है ना। कुबरनेटिस की तरह सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो मैं एक डिप्लॉय यूजर बनाऊंगा, मैं एक व्यू यूजर बनाऊंगा, है ना, एक नॉर्मल यूजर बनाऊंगा, और देखते हैं कि हम लोग कैसे उससे क्लस्टर एक्सेस करते हैं और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, राइट। तो कुछ यूजर बना के हमें जो है कुछ रोल्स असाइन करने पड़ते हैं यूजर को, है ना। और आप यूजर का कॉन्सेप्ट आप ये लाइनेक्स वाला मत सोचना, है ना। इसमें यूजर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि यूजर ऐड और फिर मैंने यूजर ऐड कर दिया, राइट। ऐसा नहीं है इसमें। इसमें जो है इनका कुबरनेटिस में चाहे ओपन शिफ्ट में जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि एलडेप है ना, उसको आईडीपी बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, है ना। तो ये एलडेप के थ्रू आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, एसटी पासवर्ड के थ्रू कर सकते हो, गिटहब के थ्रू कर सकते हो, ओ ऑथ जो है यूटिलिटी है उसके थ्रू कर सकते हो, राइट। तो ये सारे जो है वो एक तरह से थर्ड पार्टी यूटिलिटीज हैं जो हमें इंस्टॉल करके और हमें यूजर क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मुझे क्लस्टर में लॉगिन करना है तो मैं क्या करूंगा, ओ सी लॉगिन, है ना, हाइफन यू, फिर यूजर नेम क्यूब एडमिन, फिर हाइफन पी, देन पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद पूरा जो कंसोल का एड्रेस है वो मुझे देना पड़ेगा, कॉलन 6443 जो पोर्ट नंबर है वो मुझे देना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यूजर क्रिएट जो है उसके यूजर क्रिएट करने के लिए मुझे एच टी पासवर्ड जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच टी पासवर्ड आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, एपीटी इंस्टॉल अपाचे यूटिल्स, अपाचे टू यूटिल्स, है ना। इससे करोगे, ये इंस्टॉल करोगे, क्योंकि मेरा ये उबुंटू का सिस्टम है तो इसमें एपीटी इंस्टॉल चलता है। तो मैंने एच टी पासवर्ड की यूटिलिटी जो है इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं ओ सी गेट नोड करता हूँ तो क्लस्टर दिखा भी रहा है, ओके। वो वाइड करता हूँ तो देखो आपको सब कुछ दिख रहा है, इसका आईपी, ठीक है, क्लस्टर का। और ये कंटेनर के लिए क्या चल रहा है, इसमें क्रायो चल रहा है, ओके। कोर ओएस है, रेड हैट का कोर ओएस है ये, ठीक है। तो ये कोर ओएस पे चल रहा है। आप जब मेरा सेशन 1 देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो ओएस का इमेज है वो कौन सा है, रेड हैट आर, और एंटरप्राइज लाइनेक्स कोर ओएस है, आर एच सी ओ एस, इसको आर एच सी ओ एस बोलते हैं, ठीक है, आर एच सी ओ एस, ठीक है। ये आर एच ई एल नहीं है, आप ध्यान रखना, आप ये आर एच ई एल नहीं है, ये आर एच
COS है। ठीक है। स्पेशली डिजाइन किया गया है इस ओएस को एंटरप्राइज लेवल के लिए, कंटेनर मैनेजमेंट के लिए स्पेशली। ठीक है। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहोगे तो वो सब इस पे नहीं होता है ना। बहुत मिनिमल ओएस है ये। 1.1.5 GB का है ना। ज़्यादा ये इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। तो चलो हम यूज़र क्रिएट करते हैं, है ना, जिसको आईडीपी बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ठीक है। तो मैंने कुछ स्टेप्स नोट डाउन किए हैं जिससे कि टाइम ना लगे, है ना, ढूंढने में। और वैसे भी इतना सारा कमांड याद रहता नहीं है। मेन चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना कि यूज़र क्या होता है, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमांड्स तो मतलब याद रहता नहीं है ना, काफ़ी लेंदी कमांड्स है। तो लेट्स क्रिएट द यूज़र, फर्स्ट यूज़र। ठीक है। तो मैं एक टेस्ट यूज़र क्रिएट करता हूँ। तो देखो मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसको, अपाचे 2 utils। ठीक है। अब एक यूज़र क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है न्यू यूज़र। ठीक है। ये फिर से कुछ कॉपी हो गया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके। पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है। तो अभी एक न्यू यूज़र क्रिएट हो गया, ये न्यू यूज़र। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। अभी आपको अगर एक और यूज़र ऐड करना है तो आप और यूज़र ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने जो है यहाँ पे सी दिया था, है ना। इससे क्या होगा कि एस टी पासवर्ड की फाइल जो है वो क्रिएट करेगा। और दूसरी बार आपको सी देने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली -B करके यूज़र क्रिएट कर लो। ठीक है। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट यूज़र। ठीक है। इसका भी पासवर्ड मैं सेम ही दे देता हूँ। डन। तो मेरे पास 2 यूज़र क्रिएट हो गए, कौन से, न्यू यूज़र एंड टेस्ट यूज़र। ठीक है। ये 2 यूज़र क्रिएट हो गए हैं मेरे पास। ओके। अभी ये यूज़र लॉगिन नहीं होंगे। अभी इनमें कुछ चीज़ें मुझे और ऐड करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे सीक्रेट फाइल और वो जो है अ, बनानी पड़ेगी। तब जाके यूज़र जो है वो लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी आप देखोगे जैसे करोगे आप OC सी OC हूँ MI करोगे तो दिखाएगा कि मैं अभी क्यूब एडमिन से लॉगिन हूँ। और हाइफन हाइफन सो कंसोल करोगे तो आपको कंसोल का IP दे देगा। और यहाँ पे आप सर्वर करोगे तो ये आपको सर्वर का डिटेल दे देगा। ठीक है। कि क्लस्टर कौन से उस पे URL पे रन हो रहा है, ये बाहर से लॉगिन करने के लिए है। ठीक है, वेब कंसोल। और ये जो है इसका पूरा कंप्लीट। अगर आप यहाँ पे लॉगिन, ये बाद में देखते हैं अभी हम, ये यूज होगा, दोनों लिंक जो है, जो लिंक हमने ये फैच किया है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अभी मुझे सीक्रेट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो OpenShift needs to access this password file, so you will create a Kubernetes secret in OpenShift config namespace। तो मुझे इस नेम स्पेस के अंदर जो है वो एक सीक्रेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैंने HT पासवर्ड की फाइल बनी है ना। जब मैं यूजर क्रिएट किया HT पासवर्ड के थ्रू, तो एक HT पासवर्ड की फाइल बन गई। जैसे ETC पासवर्ड फाइल बनता है ना लिनक्स में, या ETC शैडो फाइल, उसी तरह यहाँ पे एक HT पासवर्ड फाइल क्रिएट हो गई है ना। तो मैं उसको, मुझे ओपन शिफ्ट को बताना है ये चीज। ठीक है। तो मैं ये रन कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है। तो अगर मैं OC गेट सीक्रेट करता हूँ, हाइफन नेम स्पेस में ये देता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे HT पासवर्ड सीक्रेट जो है बन गया है ना।
ये वाला 17 सेकेंड्स पहले बना है। ओके। तो इस तरह से एक सीक्रेट क्रिएट हो गया। अभी ओपन शिफ्ट को पता चल गया, ठीक है, कि एक जो है सीक्रेट क्रिएट हुआ है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा वो इसमें ऐड हो गया है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें नाउ यू नीड टू कॉन्फ़िगर द क्लस्टर्स ओथ सर्वर टू यूज दिस आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ठीक है। दिस इज डन बाय पैचिंग। ये एक तरह से एक फाइल है जो सीक्रेट फाइल बनी है, उसमें ये जो एस टी पासवर्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो आप वी करके भी ऐड कर सकते हो, है ना, जो YAML फाइल बनी है, या फिर आप इसको एक पैच कमांड होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं इसको रन कर दूं, तो ये जो एस टी पासवर्ड जो प्रोवाइडर है वो मैप हो गया है। ठीक है। मैप हो गया है इसमें, अ, जो क्लस्टर में। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, आफ्टर रनिंग दिस कमांड द एस टी प्रोवाइडर विल अपेयर ऑन योर लॉगिन पेज, यू कैन वेरीफाई द कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो देखो यहाँ पे दिखाएगा ये, है ना। तो ये YAML फाइल देखो, ये वाला ऐड हो गया है यहाँ पे। ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो है एस टी पासवर्ड, ये पहले नहीं था, अभी इस फाइल में ये ऐड हो गया है। तो अगर मैं कुछ दूसरा आइडेंटिटी प्रोवाइडर लेता हूँ, अगर सपोज गिटहब या फिर एलडेप या फिर ओऑथ, तो मुझे ना बताना पड़ेगा ओपन शिफ्ट क्लस्टर को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन सा यूज कर रहा हूँ, एस टी पासवर्ड। यूजर को क्रिएट करने के लिए, क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए मुझे एक नया यूजर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एस टी पासवर्ड आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ओके। मैंने ऐड कर दिया। अभी बहुत सिंपल है, अब तो अपना काम आधे से ज्यादा हो गया है नाउ। अब मुझे रोल असाइन करना है। जो मैंने टेस्ट यूजर और न्यू यूजर क्रिएट किया था उसको मैं अब रोल दूंगा। मैं क्या रोल देना चाहता हूँ, क्या मैं डेवलपर रोल देना है मुझे, या फिर उसको क्लस्टर रोल देना है, या एडमिन रोल देना है ना, या मल्टीपल रोल्स देना है, तो वो भी आप दे सकते हो, है ना। तो कुबरनेटिस में थोड़ा सा अलग है, उसका भी मैंने अपना वीडियो डाल रखा है, 4 या 5 वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। इसमें आरबैक के थ्रू कैसे हम यूजर क्रिएट करते हैं ना, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कमांड के थ्रू हो गया ये चीजें, है ना। वहाँ पे YAML फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, यहाँ पे ऐड रोल टू यूजर, है ना, ऐड क्लस्टर रोल टू यूजर, राइट। तो ऐसे करके ये कमांड इन्होंने बना दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे रोल्स, देखोगे कौन कौन से डिफाइंड रोल्स ऑलरेडी है। तो ओसी गेट क्लस्टर रोल्स, ठीक है। तो ये देखो इतने सारे रोल्स जो है ओपन शिफ्ट ऑलरेडी बना के दिया है हमें, है ना। आप इनमें से कोई भी रोल ऐड कर सकते हो। आपका आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। अ, ये तो है रोल, और अगर मैं रोल देखता हूँ तो रोल तो एक ही है खाली। तो क्लस्टर रोल, आपको पता ही होगा राइट, इसमें 4 तरह की चीजें होती हैं। क्लस्टर रोल, क्लस्टर रोल बाइंडिंग, रोल एंड रोल बाइंडिंग। ठीक है ना। तो ये 4 चीजें होती है। आप मेरा कुबरनिटीज का वीडियो देखना, तो उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना, कि क्लस्टर रोल क्या होता है, क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्या होता है, रोल क्या होता है, और रोल बाइंडिंग क्या होता है। ठीक है। तो ये चारों चीजें, चारों 4 वीडियो या 5 वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है। तो वो आप देखना, ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने जो रोल ऑलरेडी बने हुए हैं मैं उसी को मैप कर दे रहा हूँ, किसमें, न्यू यूजर के साथ। ओके। तो ओसी गेट क्लस्टर रोल करोगे तो जितने रोल बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट, जो ओपन शिफ्ट बना के रखा हुआ है ओपन शिफ्ट ने, जब ओपन शिफ्ट इंस्टॉल हुआ तो ये सारे क्लस्टर रोल बन गए हैं। तो आपको जब जब जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको वो रेल असाइन करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो एक पीवी क्रिएट कर रहे हो, है ना, और उसको एक्सेस देना चाहते हो, तो आप उसमें पीवी के लिए अलग से रोल बना हुआ है, आप वो स्टोरेज के लिए वो आप वो दे सकते हो। ठीक है। ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट क्या करना है मुझे, रोल असाइन करना है। ठीक है। तो अब देखो रोल जो है 2 तरह से आप दे सकते हो, या तो कंप्लीट क्लस्टर पे दे सकते हो, या एक पर्टिकुलर
नेम स्पेस पे दे सकते हो। ठीक है। तो नेम स्पेस, जैसे मान लो कि मुझे देखना है कौन कौन से नेम स्पेस है, तो अगर आप क्यूब एनएस करोगे तो देखो इतने सारे नेम स्पेस मेरे अवेलेबल है। क्यूब एनएस अगर इंस्टॉल करना है तो एपीटी इंस्टॉल क्यूब सीटीएक्स करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा क्यूब एनएस। ये शॉर्टकट कमांड है, अदरवाइज आपको ओ सी कॉन्फिग, है ना, गेट कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। ओ सी कॉन्फिग गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, ओके, कौन से कॉन्टेक्स्ट में हो। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है, मतलब नेम स्पेस चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, सेट कॉन्टेक्स्ट है ना। तो वो देखेंगे अभी, वो भी करके हम देखेंगे। तो ऐसे करके आप ओसी कॉन्फ़िग करके ना आप देख सकते हो, और सेम सेम कमांड काम करता है क्यूब सीटीएल के साथ भी। क्यूब सीटीएल कॉन्फ़िग गेट कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो क्यूब सीटीएल भी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, जब आप ओपन शिफ्ट इंस्टॉल करते हो तो क्यूब सीटीएल भी काम करता है और ओसी कमांड भी काम करता है यहाँ पे। होपफुली आपको अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं एक नेम स्पेस क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ओ सी क्रिएट एन एस, मैं दे देता हूँ माई ऐप। ठीक है। तो अगर मैं क्यूब एन एस करता हूँ, तो क्यूब एन एस में आप ऊपर जाओ तो ये देखो, ये ग्रीन दिखा रहा है डिफॉल्ट। तो अभी मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ, बट माई ऐप जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, माई ऐप जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके। अभी मैं जो एक यूजर क्रिएट किया है मैंने, न्यू यूजर, उसको मैं डेवलपर एक्सेस का रोल देता हूँ। ठीक है। और प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा, हाइफन एन माई प्रोजेक्ट, तो मैं दूंगा माई ऐप। ठीक है। तो देखो, ओ सी एडीएम पॉलिसी ऐड रोल टू यूजर। ठीक है, ऐड रोल टू यूजर दूंगा। और अगर मैं ये ना देखे ऐड क्लस्टर रोल टू यूजर दूंगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ग्रांट यूजर डेवलपर एक्सेस टू अ प्रोजेक्ट नेम्ड माई प्रोजेक्ट, टू ग्रांट अ यूजर क्लस्टर एडमिन रोल टू अक्रॉस द क्लस्टर। तो फिर मुझे हाइफन एन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कंप्लीट क्लस्टर पे उसको एक्सेस देना चाहता हूं तो मुझे हाइफन एन करके देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ न्यू यूजर को, और मैं दे देता हूँ माई ऐप। क्या दे रहा है, ओसीएडीएम पॉलिसी वार्निंग के, ऐसा क्यों दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, अच्छा। ठीक है। एडेड न्यू यूजर, ओके। ठीक है, इससे लॉगिन करेंगे कुछ एरर दिखाएगा, तो हालांकि ये वार्निंग है, बट ओके। और एक मैंने टेस्ट यूजर बनाया था, राइट। तो मैं उस टेस्ट यूजर को दे देता हूँ क्लस्टर रोल। तो एसीएम एडीएम पॉलिसी ऐड क्लस्टर रोल टू यूजर क्लस्टर एडमिन, और फिर मैं दे देता हूँ इसको टेस्ट यूजर। ओके। तो अभी मैं दोनों यूजर को रोल्स डिफाइन कर चुका हूँ। ओके। तो अब मैं इन यूजर से लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे लॉगिन हो पा रहा है। ठीक है। तो देखो, लॉगिन के लिए मुझे कुछ करना नहीं है, अ, बस सिंपल है। ओ सी लॉगिन हाइफन यू न्यू यूजर हाइफन पी। ठीक है। और मुझे वो लिंक देना पड़ेगा, कंप्लीट लिंक, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, हूँ एम आई करके।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। ओ सी, हूँ एम आई, सो कंसोल, सो सर्वर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ओके, ये एरर क्यों दे रहा है?